मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज़ उठाओ, सब मिलकर आवाज़ उठाओ तो कुछ सरकार पर दबाव पड़े। मैं तनहा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझको पता था संगठन में शक्ति होती है। जो भीम आर्मी संगठन है इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। जो भारत का नाम, भारत का तो छोड़ो दुनिया का नामी गिरामी संगठन है, इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा था। भाई चंद्रशेखर, उनके जितने भी, मुझको नाम तो पता नहीं है लोगों के, मैं सबका मैं धन्यवाद कहता हूँ। भीम आर्मी वाले कार्यकर्ताओं का सबका जो अधिकार दिया, मुझ जैसा विकलांग भी चुनाव लड़ सकता है और जीत भी सकता है। जय बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे बीच तो नहीं है मगर वो हमारे दिलों में तो हैं। उनको देखा तो नहीं है मगर हमारे दिल में हैं वो। चंद्रशेखर आजाद जी को अन्य नेताओं की तुलना में आप किस नज़र से देखते हो, कैसे नेता? वो बढ़िया और एक सच्चे नेता हैं। बढ़िया और सच्चा नेता हमेशा कामयाब रहता है। वो एक संगठन के ऐसे नेता हैं, हर दलित मुसलमान जो भी गरीब परेशान है, किसी भी जाति धर्म का बगैर जाति धर्म के लेके वो हमेशा मजबूत तरीके से खड़े रहते हैं। अत्याचार के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आज मैं मेंबर हूँ ना, मैं उनको प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहता हूँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बक्से हैं तो तोहफे के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं गूंगा था, अब मैं नगर पालिका हाथरस में बोलूंगा तो मेरी बातों में असर भी देना। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल 13 मई को उत्तर प्रदेश में हुए नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट सामने आया। नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट जैसे ही सामने आया, तमाम राजनीतिक दलों के पता चलेगा किस पार्टी ने कितने प्रत्याशी, कितने पार्षद, कितने जिला पंचायत अध्यक्ष तमाम जो जीते। और इसी संदर्भ में हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा कल चर्चा में रहे शाहरुख अब्बासी जी जो मौजूद हैं, जो व्हील चेयर पर चलते हैं और व्हील चेयर पर चलने के बावजूद भी इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के तले बैनर तले चुनाव लड़ा और भारी मतों से इनका विजय हुआ। और इनसे हम खास बातचीत करेंगे, आखिर इन्होंने कैसे व्हील चेयर पर चलने के बावजूद भी अन्य पार्टी को पटखनी दी और आज़ाद समाज पार्टी से इनको टिकट मिला। ये क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? सर बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका सभी का। पहले बहुत बहुत बधाई आपको, और आपने इतनी कड़ी स्थिति में आपने बहुत संघर्ष किया और जीते, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप सभी का। मेरा नाम शाहरुख अब्बासी है, मैं शनफ अब्बाल अब्बासी का बेटा हूँ। मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से चुनाव लड़ा और जीता। जो सभी भीम आर्मी जितने भी मेंबर हैं, भीम आर्मी के अध्यक्ष वगैरह सब जितने, सबका धन्यवाद कहता हूँ। और जो बड़े भाई हैं हमारे, इन्होंने बहुत सपोर्ट करा था मेरा, कमल सिंह भैया जी ने। और वार्ड नंबर 20 की सभी जनता जनार्दन को मैं धन्यवाद कहता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझ जैसे विकलांग को भी मौका दिया, मुझे जिताया भारी मतों से। आप चुनाव लड़ने के काफ़ी ज़्यादा इच्छुक रहे, कितनी पार्टियों से आपने संपर्क किया टिकट के लिए? 3-4 पार्टियों ने मुझसे संपर्क किया था टिकट लेने के लिए, मगर मुझे पार्टी जो पसंद आई थी, आज़ाद समाज पार्टी मुझको बहुत पसंद आई थी। और मैं आज़ाद समाज पार्टी का अध्यक्ष कार्यकर्ता भी रह चुका हूँ, छोटा मोटा ज़्यादा बड़ा नहीं, महल्ले का ही। तो मैं इसलिए मैंने आज़ाद समाज पार्टी। आप पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुए हो, आपकी जो मेहनत की दाद दी जा रही है कि व्हील चेयर पर चलने के बावजूद भी जीते भारी मतों से। कितने मतों से आपकी जीत हुई? 330 वोटों से मैंने जीत प्राप्त करी है। 330 वोट ज़्यादा आए थे मेरे। 330 वोट ज़्यादा जीत थे? हाँ, ज़्यादा आए थे। और आपने कहाँ से ये हिम्मत ली, कहाँ से ये प्रेरणा ली? तमाम लोग आपकी जैसी स्थिति में होने के बावजूद हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए क्या कहोगे? ये वार्ड नंबर 20 की जनता ने मुझको भरोसा दिलाया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बस मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज़ उठाओ, सब मिलकर आवाज़ उठाओ तो कुछ सरकार पर दबाव पड़े। मैं तनहा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात इन्होंने बोली है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात बोली है। इन जैसी स्थिति में होने वाले कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, इनसे आप सीखिए, समझिए। इस देश में हर एक स्थिति जैसा व्यक्ति है और हिम्मत नहीं हारनी है। हमेशा नया कुछ सीखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुश्किल तो आती है ज़िंदगी में, मगर मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए, मुश्किल का सामना करना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ज़िंदगी में हमेशा जीत मिलेगी या सीख मिलेगी, दो ही चीज़ें बस। कभी कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, जीत मिलती है। आप कोशिश करोगे तो जीत भी मिलेगी, और जीत नहीं पाए तो आपको एक बढ़िया सीख मिलेगी। कभी आपको ये नहीं लगा कि नवेली पार्टी आई है, 2 साल पहले बनी है, इससे मैं चुनाव लड़ूंगा, हारूंगा? आपको ऐसा नहीं लगा कभी?
इसका कुछ प्रभाव नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझको पता था संगठन में शक्ति होती है। जो भीम आर्मी संगठन है इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। जो भारत का नाम, ये भारत का तो छोड़ो, दुनिया का नाम ग्रामीण संगठन है। इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा था। भाई चंद्रशेखर, उनके जितने भी, मुझको नाम तो पता नहीं है लोगों के, मैं सबका मैं धन्यवाद कहता हूँ, भीम आर्मी वाले कार्यकर्ताओं का, सबका। जो मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। चलते जाइए आपका जी, बहुत बहुत साथ दिया था। जो किला गेट की जनता ने मेरा बहुत ज़्यादा भी साथ दिया था, भीम आर्मी वालों ने भी, और विकलांग भाइयों ने मेरा भी बहुत हिम्मत बढ़ाई थी। विकलांग, मैं अपने विकलांग भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारा करो, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश किया करो। हिम्मत नहीं हारनी है आपकी। हिम्मत नहीं हारनी है। मुश्किल तो आती है, हमारे आका पे भी मुश्किल आई थी, हमारे प्यारे नबी पर भी मुश्किल आई थी। मुश्किल हर जगह आती है, हमारे बाबा साहब पर भी बाबा साहब पे भी कोई मुश्किल आई थी। तो आपको अपने महापुरुषों और भीम आर्मी संगठन से जुड़े हुए वो विचारधारा आपको भली भांति पता है? हाँ हाँ, जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे बाबा साहिब हैं, वो बाबा साहिब ने मुझे अधिकार दिया, मुझ जैसा विकलांग भी चुनाव लड़ सकता है और जीत भी सकता है। जो बाबा साहिब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे बीच तो नहीं है, मगर वो हमारे दिलों में तो हैं। उनको देखा तो नहीं है, मगर हमारे दिल में है वो। चंद्रशेखर आजाद जी को अन्य नेताओं की तुलना में आप किस नजर से देखते हो? वो कैसे नेता हैं? वो बढ़िया और एक सच्चे नेता हैं। बढ़िया और सच्चा नेता हमेशा कामयाब रहता है। वो एक संगठन के ऐसे नेता हैं, हर दलित, मुसलमान, जो भी गरीब परेशान है, किसी भी जाति धर्म का, बगैर जाति धर्म के लेके, वो हमेशा मजबूत तरीके से खड़े रहते हैं। अत्याचार के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी जी, बहन बेटी के सम्मान में चंद्रशेखर भैया मैदान में। आपसे क्या आपकी उनसे क्या उम्मीद है? क्या कहना चाहोगे? आज आप जीते हो, उनके लिए क्या कहना? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आज मैं मेंबर हूँ ना, मैं उनको प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहता हूँ। जब प्रधानमंत्री, जब चंद्रशेखर भैया आज़ाद बनेंगे तो देश का एक नंबर तरीके से सुधार होगा। जब आप जीते तो आपने चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में क्या सोचा? आजाद समाज पार्टी के बारे में क्या सोचा? क्योंकि आज बहुत लोग उन पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दलाल वगैरह तमाम तरीके की बात। आरोप लगाने से क्या था? मुझसे भी बहुतों ने विकलांग बोला था, क्या क्या बोला। आरोप सुनिए, करके दिखाने वाला कामयाब होता है हमेशा। वो बीमारी वाले भैया हैं आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर भैया, हमेशा करके दिखाते हैं। हमेशा दलित, बिछड़े, गरीब, आदिवासी, जिस पे भी अत्याचार होता हमेशा उनके संग तैयार रहते हैं। वो हमारे हाथरस में भी आए थे। हाथरस में भी आपसे मैं तो मिल नहीं पाया क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हमें व्हील चेयर में मिल नहीं पाया। सादाबाद के साइड आए थे, मगर वो आए थे। मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पूरे यूपी जिले से बिल्कुल जितने भी कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के, सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जो मेरे बड़े भैया हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाथरस के और भी भीम आर्मी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, मैं उनका नाम थोड़ा बहुत भूल रहा हूँ, मैं जान नहीं पाता हूँ उनका। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बड़े बड़े हैं वो भी काफ़ी। अच्छा, उनका सबका धन्यवाद। तो आने वाले भविष्य को किस नज़र से देख रहे हो आजाद समाज पार्टी के? आने वाले भविष्य में यही आजाद समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है यूपी में। अभी आप कुछ बात कर रहे थे कि मैं अब सबसे पहले ये करूंगा कि जिनकी समस्या उन पर साइन करूंगा। थोड़ा बहुत आराम भी कर लीजिए, इतना चुनाव लड़ा है। आराम क्या, जब जनता ने आराम नहीं करा, हमारे नहीं है। धूम में वोट डालने गए, हम क्या आराम करेंगे? जब मैदान में निकल गए तो आराम किस बात का? जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। सेवा ही धर्म है, मेन चीज पॉइंट है। जनता का हर समस्या, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, नगर पालिका में हर गरीब, बिछड़े, आदिवासी, जितने भी विकलांग, विधवा लेडीज है, सबकी आवाज़ नगर पालिका के में गूंजेगी। कैसा लग रहा है आपकी भाई 20 नंबर वार्ड जनता को आपको देखकर? मैं जनता का सबसे बड़े जनता दल का तो मैं धन्यवाद करना चाहूँ। जितना करूँ लफ्ज़ नहीं है। मुझ जैसे विकलांग को भी उन्होंने जिताया, वो जनता जनार्दन का धन्यवाद। वार्ड नंबर 20 की जनता। आपकी जैसी स्थिति जैसे तमाम उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में व्हील चेयर पर चलते हैं लोग, वो हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहो? क्या विचार है आपके? बस ये हिम्मत तो क्या, बीत जाएंगे जिस दिन, कभी नहीं आएंगे नहीं, पुराने नहीं आएंगे। हमेशा नया कुछ कोशिश करते रहो, जे भी दिन बीत जाएंगे। हमेशा नया, जैसे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया, आज मैं मेंबर हूँ। आज मैं वार्ड नंबर 20 से मेंबर हो गया क्योंकि मैंने कोशिश करी। कोशिश करने वाली हमेशा कामयाब रहती है। कोई ऐसी जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तोहफे के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं गूंगा था, अब मैं नगर पालिका हाथरस में बोलूंगा तो मेरी बातों में असर भी देना। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की इन्होंने बातें रखी। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े काबिल तारीफ़ है। तमाम लोग हिम्मत हार जाते हैं, व्हील चेयर पर चलने वाले, वो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर इन्होंने करके दिखाया। वार्ड नंबर 20 से, जनपद हाथरस से ये पार्षद का चुनाव जीते हैं और भारी मतों से जीते हैं, और ये इनके लिए बड़ी बात है। और इनके साथ जो लोग हैं उनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे।